चलो बेटा अब ज़रा प्रोजेक्टर की तरफ आ जाओ। ठीक है जी। और यहाँ से मैंने PHP MyAdmin को जाके ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें जाके ये पूछता है। क्या क्या पूछ रहा होता है ये? सबसे पहले आपसे यूज़र नेम, पासवर्ड और सर्वर चॉइस। सर्वर चॉइस के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। MySQL और MariaDB कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है। बल्कि जब हम होस्टिंग करते हैं वेबसाइट को तो हमें ज़्यादातर MariaDB की सर्विस मिलती है, MySQL की सर्विस नहीं मिलती है। एक ही चीज़ होता है और ये आपको पूरा पैकेज देता है, वैम्प या XAMPP सर्वर। ठीक है। अच्छा, इसको हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद आज सबसे पहले अब जाके देखेंगे कि इसमें अकाउंट कैसे बनता है। जैसे आपने हमेशा देखा है रूट लिखा हुआ है, तो अगर आपको रूट नहीं लिखना, कुछ और लिखना है, तो यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स का एक टैब है और यहाँ पे आपको 3 बिल्ट इन जो है वो अकाउंट्स मिलते हैं। कितने? 3। ये आप जब इंस्टॉल करते हैं तो मिल जाते हैं। तो यहाँ से ऐड यूज़र किया और ऐड यूज़र करने के बाद अब आपको ये सारी फील्ड जाके बतानी है। ठीक है जी। जैसे यूज़र नेम में मैंने जाके लिखा बैच 2111C। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है एनी होस्ट। एनी होस्ट का मतलब है कि सब पे चलाना है या लोकल होस्ट पे चलाना है। तो अगर आप एनी कर दोगे तो इसको फिर बताना पड़ेगा कि किस किस सर्वर पे वो जाके चले। और अगर आप लोकल होस्ट करोगे तो ये फिर लोकल होस्ट के थ्रू ही जाके क्या होगा, एक्सेस होगा। पासवर्ड अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है जी। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला ABC@123, ABC@123 और ए कैपिटल है। ठीक है जी। अच्छा, ऑथेंटिकेशन प्लगइन नेटिव MySQL ऑथेंटिकेशन या SHA-256 पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम्स का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है कि आपका जो डेटा होता है वो पासवर्ड किस तरीके से लिया है। ठीक है जी। अच्छा, पासवर्ड मुझे कोई जनरेट नहीं करवाना है, जो पासवर्ड मैंने दिया है वही पासवर्ड यूज़ हो तो अच्छा है, क्योंकि जनरेट पासवर्ड पे ही अपनी तरफ से पासवर्ड दे देगा। ठीक है। अब बारी आती है कि क्या क्या काम कर सकता है डेटाबेस फॉर यूज़र अकाउंट। कि ये डेटाबेस विद सेम नेम एंड ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, कि वो यूज़र डेटाबेस बना सकता है सारे राइट्स के साथ। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन वाइल्ड कार्ड नेम, कि अगर वो कोई चीज़ सर्च करता है या किसी नाम पे या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज़ करता है, जैसे कि लाइक, परसेंटेज जो हमने किए थे उसके थ्रू करता है, तो वो भी इसको दे दो। अगर नहीं देने तो हटा दो, तो मतलब लगे ना रहने दो। ठीक है जी, और छोड़ दो। अब ये आता है कि क्या क्या इसको प्रिविलेजेस देने हैं। डेटा में क्या क्या ये कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसको प्रिविलेजेस देने। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि ये डेटा अपडेट डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ इंसर्ट कर सकता है और देख सकता है। ठीक है जी, क्लियर है? स्ट्रक्चर में ये क्रिएट नहीं करेगा, ऑल्टर नहीं करेगा, इंडेक्स नहीं लगाएगा, ड्रॉप वगैरह नहीं करेगा, ये शो कर सकता है बस। ठीक है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में इसको कोई राइट नहीं देना, कोई राइट एडमिनिस्ट्रेशन में इसको नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई? क्योंकि वो एडमिन का होता है। तो इस तरह के आपके यूजर्स बनते हैं। ठीक है। हर जगह हमें ये नहीं मिलता कि हम शुरू हो जाएं क्रिएट डेटाबेस और ये नहीं। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जॉब करने जाओ तो वहाँ पे इन चीज़ों पे बाकायदा ख्याल रखा जाता है। ठीक है। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है सबको पता होता है कि उसको क्वेरी रन करना आती है, उसको ये रन करने के लिए उससे पूछेंगे। क्वेरी रन करनी हमें आएगी, क्योंकि क्वेरी पर हम इतना काम कर लेते हैं, क्वेरी हमें रन करनी आती है, हमें ये रन करना नहीं आता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपना यूज़र कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है जी। अब बनाने के बाद ये कह रहा है SSL। व्हाट इज़ SSL? ये होता है एक सर्टिफिकेट। ठीक है जी। सिक्योर सॉकेट लेयर, ये एक सर्टिफिकेट होता है, यह आपको खरीदना पड़ता है। हर वेब ब्राउज़र पे कोई भी आप वेब चलाते हैं ना तो उसके लिए आपको खरीदना पड़ता है। जैसे कि ये रहा, अब लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर, तो इट इज़ SSL सर्टिफिकेट जो कि इस वेबसाइट ने खरीदा हुआ है और इंस्टॉल किया हुआ है। अब अगर मैं इसको SSL बोल दूंगा ना कि भाई SSL चाहिए, तो ये चलेगा नहीं। अब जब चलेगा नहीं तो मेरा यूज़र कैसे काम करेगा? तो मैंने कह दिया कि छोड़ दो भाई SSL, इसको हटा दो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, गो। मैंने गो किया तो देखो इसने पूरी मुझे क्वेरी इसकी बना के दे दी है। ठीक है जी, कि ये पूरी इसकी क्वेरी है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, क्या नाम रखा था भाई यूज़र का? मैंने बैच 2111C, और इसका पासवर्ड भी मैंने जाके रखा था। ठीक है जी।
तो अब मैं जाके इसको सिंपल क्या करता हूँ, ये ना मेरा यूज़र आ गया, ठीक है जी। और आने के बाद यहाँ पर आप इसको एडिट करना चाहो एडिट कर सकते हो, अगर आपको उसको ख़त्म करना है तो आप यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हो और ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जाके क्या होती हैं, यूज़ की जाती हैं, ठीक है जी। तो मैं माई एसक्यूएल पे दोबारा आया और ये रूट है, अब मैंने रूट को छोड़ के मैंने लिखा बैच 2111C, ठीक है जी। और मैंने यहाँ से इसको गो किया, कैन नॉट, अच्छा पासवर्ड मांग रहा है भाई, पासवर्ड मैंने देना भूल गया था, ABC@123, ये पासवर्ड रखा है मैंने और गो किया, ठीक है। क्या मैंने इसको क्रिएट के राइट्स दिए, नहीं दिए ना। अब आते हैं एसक्यूएल के ऊपर और मैंने क्या लिखा, क्रिएट करो क्या, डेटाबेस, और मैंने लिखा ABC, ठीक है। क्रिएट के राइट्स हैं, नहीं है, जब नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सिलेक्ट के राइट्स मैंने दिए हैं, तो अब मैं आऊँगा सिलेक्ट के राइट्स के लिए, मैंने कहा DB2111C में जो डेटा है, नहीं कहाँ रखा है हमारा डेटा, इसके कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, हाँ। तो मैंने कहा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EBL स्टूडेंट्स, यानी कि जो राइट्स आप दोगे वो उसी पे काम कर सके। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई मसला, ठीक है। मैंने ड्रॉप डिलीट के राइट्स इसको नहीं दिए, तो मैंने जाके इसको बोला ड्रॉप टेबल EBL स्टूडेंट्स, ठीक है जी, और मैंने इसको गो कर दिया। तो ये कह रहा है कि तुम्हें ड्रॉप करना है, मैंने कहा ओके। क्योंकि अगर आपके पास कंपनी में कोई ऐसा नया बंदा आता है, ठीक है, और आप डेटाबेस एडमिन हो, ठीक है, देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, मिस हाजरा सुपर यूज़र है, उनके पास सारे राइट्स हैं, उनके बाद मिस तजीन है जिनको उन्होंने राइट्स दिए हैं, ठीक है जी। अब उनके बाद पूरा हम स्टाफ आता है फैकल्टी का, ठीक है। हमें क्या राइट्स हैं, पढ़ाओ, एग्ज़ाम लो, एग्ज़ाम कॉन्फ़िगर करवाओ, एक्टिविटीज़ में पार्ट करवाओ, ठीक है जी। ये राइट्स मेरे पास नहीं है कि मैं जाके बोलूँ कि बेटा तुम्हारी फ़ीस क्यों नहीं आई, नो, मैं नहीं बोल सकता, और ना ही मैं फ़ीस का टेबल देख सकता हूँ, ठीक है। फीस वाले अकेडमिक्स को नहीं देख सकते, वो मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया, ठीक है। काउंसलर्स मेरे पास आके ये सवाल नहीं करेंगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे और आप क्यों पढ़ा रहे। हाँ, मिस हाजरा या मिस तजीन मुझसे सवाल ज़रूर कर सकती है कि आप माइस्क्वेल क्यों पढ़ा रहे या आपने PHP में ये क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ये आपके पास यूजर्स के राइट्स होते थे। इसी तरह आप जब कंपनी में कोई बंदा जाता है ना, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, वो उसको सारे राइट्स नहीं दे देता, पता चले उसको जॉब के राइट्स नहीं हो, वो सारा डेटा उड़ा के चला जाए, भाग जाए, उसको कहाँ पकड़ में आओ, ठीक है जी। तो ये राइट्स आपके पास होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कि यूज़र कैसे क्रिएट होता है, यूज़र को कैसे आप राइट्स देते हो, क्लियर है। अच्छा जी, हाँ हाँ, डेटाबेस का एक्सेस आप सब पे दे दोगे, यानी कि सबका मतलब ये है कि वो डेटा देख सकता है। जैसे कि रिसेप्शन पे आपके घर से कोई आया, बोला कि मोहम्मद मुंतज़र 2111C में पढ़ता है, तो वो देख के बताएंगे सिस्टम से, जी हाँ अभी क्लास में मौजूद है, ठीक है। अब अगर उन्होंने ये कहा कि फ़ीस कितनी आएगी, तो क्या वो मिस बता सकती है, नहीं, वो कहाँ भेजेगी, मिस सना के पास या सर तंजील के पास, क्योंकि फ़ीस वो देखते हैं, ठीक है। जब उनके पास, अब देखो ना, यूज़र अलग अलग हैं लेकिन सारे डेटाबेस पे राइट्स है, किसी को व्यू का राइट, शो का राइट्स है, किसी को सिलेक्ट का राइट्स है। अब आप जो फीस लेके जाते हो मिस सना के रूम में या सर तंजील के रूम में, वो क्या करते हैं, इंटर करते हैं, यानी कि उनको राइट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे की अमाउंट कम हो जाती है या लेट फीस वो नहीं देता, अगली मंथ में ऑटोमेटिकली लग के आ जाती है, तो ये राइट्स हैं ना मिस सना के पास, ठीक है जी, कि वो अपडेट भी कर सकती हैं, वो डिलीट भी कर सकती हैं, ठीक है। बेसिकली रिकॉर्ड डिलीट तो नहीं होता, अपडेट होता है, ठीक है। डिलीट हमेशा वो सेव रहता है, वो अपडेट रहता है। आपके फादर मदर कभी भी आके पूछ लें कि भाई अब तक हमारे बच्चे की कितनी फीसें हैं, ये ज़रा बताएं, आप किस चीज़ के 250 रुपये एक्स्ट्रा लेते हो, और ये जो पैसे आपने इतने दिए वो किस चीज़ के। आए थे, एक भाई आए थे, एक स्टूडेंट के,
गले में आ गया था बात। उन्होंने सारी चीज़ें पूछी, 3 साल का लेजर दिखाया था उसको सर रणजीत ने उन्होंने। फिर पता चला एक जगह पे उसके भाई की फीस नहीं आई और वो चीज़ उसको निकाल के दिखाई, प्रूफ किया ना कि इस महीने में इस रीज़न पे आपके भाई ने फीस नहीं दी, आ गया लेजर। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो आपके पास यूज़र बनाने का ये तरीका होता है। अब आते हैं आपकी क्वेरीज पे, तो इसको मैं यहाँ